गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। आदि शंकराचार्य का ये श्लोक है जिसमें अगर हम अर्थ को समझें तो सीधा सीधा यही बताया गया है कि गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है और गुरु ही महेश है। और ऐसे गुरु को साक्षात नमन। भारतीय संस्कृति में गुरु का पद सर्वोच्च है, सबसे ऊपर गुरु को ही माना गया है। कबीर साहब के अगर दोहे में देखें, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागे पाँव, सभी ने सुना है ये। उसमें भी सीधा सीधा यही समझाया गया है कि अगर गोविंद भी खड़े होंगे सामने तो भी मैं जो है गुरु के ही चरण स्पर्श करूँगा, गुरु को ही पहले नमन करूँगा, क्योंकि उन्होंने ही जो है गोविंद के पास जाने का मुझे मार्ग दिखाया है। गुरु का अगर शाब्दिक अर्थ देखें तो दो अक्षरों से बना है, गु और रू। गु का अर्थ हुआ अंधकार और रू का अर्थ हुआ प्रकाश। तो सीधा सीधा अगर हम समझे तो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए वो आपके गुरु हैं। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। आइए अब इस श्लोक के वास्तविक अर्थ को समझें, क्योंकि इसी पर पूरा वीडियो आधारित है। क्योंकि आज ऐसे ही एक गुरु का साक्षात्कार होगा आपको इस वीडियो के अंत में। गुरु ही ब्रह्मा है जिसने सृष्टि की रचना की है, गुरु ही विष्णु है जो इस सृष्टि का पालन करता है, और गुरु ही महेश है जो इस सृष्टि के विनाशक भी हैं। भाव है ईश्वर तुल्य गुरु को साक्षात नमन। गुरु पूर्णिमा की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। गुरु वो हुआ जो आपको अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए। अंधकार क्या हुआ? जितना हम खुद से दूर हैं, जितना हम व्याधियों में घिरे हुए हैं, लोभ मोह माया में घिरे हुए हैं, उतना हम खुद से दूर हैं तो हम अंधकार में हैं। और प्रकाश क्या हुआ? जितना हम खुद से जुड़े हुए हैं, जितना हम अपने आप में हैं, जितना हम अपने भीतर की यात्रा में हैं, तो वो प्रकाश हो गया। और अपने आप से जुड़ने की कला ही योग है। आज हम योग के माध्यम से एक ऐसे गुरु की चर्चा करेंगे जो ब्रह्मा भी है, जो विष्णु भी है और जो महेश भी है, यानी जो आपको रचना भी कर रहा है, जो आपका पालन भी कर रहा है और जो आपको विनाश भी कर रहा है। तो ऐसे गुरु का आखिर पीछा क्यों छोड़ना हमने? तो आइए आप समझते हैं कि आखिर वो कौन है, कहाँ है। मैं जिस गुरु की बात कर रहा हूँ वो हर वक्त आपके साथ चलता है। जी हाँ, वो और कोई नहीं, वो है आपकी सांस। जिस प्रकार ब्रह्मा इस सृष्टि की रचना करते हैं, ठीक उसी प्रकार जब आप सांस लेते हैं, यानी आप इनहेल करते हैं पूरक, तो आप अपने भीतर एक जीवन को रचते हैं। जिस प्रकार विष्णु पूरे सृष्टि के पालन करता है, ठीक उसी प्रकार जब आप अपनी श्वास को भीतर रोक लेते हैं तो आपके भीतर पालन शुरू होता है, यानी प्रोटेक्टिव शील्ड तैयार होती है आपके भीतर। और जिस तरह से महेश इस सृष्टि के विनाशक है, जब भी कुछ विनाश करना हुआ, जो भी कोई नकारात्मक शक्ति इस सृष्टि में आएगी तो महेश जो है उनको डिस्ट्रॉय करेंगे। ये हम देखते आए हैं और सुनते आए हैं। ठीक उसी तरह से जब आप सांस छोड़ते हैं तो सारी नकारात्मक ऊर्जा बाहर आती है, सभी गंदगियाँ आपके शरीर की बाहर आती हैं, आपका शरीर पूरी तरह से डिटॉक्स हो जाता है। तो हुए ये देखिए ब्रह्मा विष्णु महेश, और ये तीनों के तीनों आपकी सांस से आकर जुड़ गए। तो देखिए कैसे नहीं हुए ये सबसे बड़े गुरु। तो आपकी श्वास आपकी सबसे बड़ी गुरु है। योग में चाहे आप आसन ले ले, प्राणायाम ले ले, प्रत्याहार ले ले, ध्यान ले ले, समाधि ले ले, सभी जो है आपके सांसों के इर्द गिर्द ही घूम रहा है। आसन हम करते हैं तो सांस के साथ जुड़े रहते हैं ताकि हमारा मन मिट जाए। प्राणायाम करते हैं तो प्राणों का ही आयाम करते हैं, सांसों का ही आयाम करते हैं ताकि हम और ज़्यादा कनेक्ट हो पाए। फिर वही धीरे धीरे प्रत्याहार का रूप लेती है, फिर धारणा का रूप लेती है, हम उसको धारण कर लेते हैं। श्वास को धारण कर लिया, उसमें बिल्कुल ध्यानस्थ होना शुरू हो गए। और जब उससे परे चले गए तो फिर ध्यान की स्थिति आई, फिर उससे परे चले गए तो समाधि की स्थिति आई। ये धीरे धीरे चलते रहता है आगे आगे। और सूत्र क्या है? सिंपल सा सूत्र है कि आप जो है सांसों की डोर को थामे रखिए। गौतम बुद्ध ने भी यही सूत्र दिया था, आना पाना सती ध्याना, यानी सांस के आने और जाने को देखो, आप ध्यानस्थ हो जाओगे, आप होश में आ जाओगे। होश में आने की कला को ही गौतम बुद्ध ने आना पाना सती ध्याना का योग बताया। अब आइए एक सिंपल सा एग्जाम्पल लेते हैं, प्राणायाम के ज़रिए हम किस तरह से इसको समझ सकते हैं। उज्जयी ब्रीदिंग लेते हैं, उज्जयी प्राणायाम बेसिक सा प्राणायाम है। हम क्या करते हैं, धीरे धीरे सांस ली, हमारा पेट फूल गया। उसी सांस को धीरे धीरे गहराई देते हुए हम छाती की तरफ लेके गए। लंग्स को पूरी तरह से फिल कर लिया हमने, कॉलर बोन तक आपको फील हुआ, यहाँ तक फील होगा आपको कि आपकी सांस भर चुकी है। आर्म पिट्स के नीचे तक यहाँ पे भी फील होगा आपको कि आपकी सांस भर चुकी है। वो आपने पूरी गहरी सांस ले ली। एक सांस आप कम से कम 20 से 25 सेकंड तक ले सकते हैं और लंबा कर सकते हैं उसको, सिर्फ सांस लेने को। फिर उसको हम अंदर ही रोक लेते हैं, यानी आंतरिक कुंभक रोक लिया, उसको रिटेन कर लिया हमने अंदर ही।
जैसे ही आपने सांस को रोक लिया तो जितनी भी अनयूज्ड ऑक्सीजन है उसको यूज़ करना शुरू कर दिया बॉडी ने, तो आपको प्रोटेक्ट करना शुरू कर दिया। जहाँ पर भी कोई दिक्कत है वहाँ तक उस ऑक्सीजन को पहुँचाना शुरू कर दिया। फिर जब आपने सांस छोड़ी तो जितनी भी गंदगी थी सारी की सारी बाहर निकल गई। आपका शरीर डिटॉक्स हो गया, एक नया रूप लिया आपके शरीर ने। तो देखिए किस तरह से जैसे ही आप सांसों के साथ जुड़ जाते हैं आप एक नई उपलब्धि को प्राप्त करते हैं। तो आज गुरु पूर्णिमा पर एक ही सूत्र है कि आप सांसों के इस सूत्र को लेके जाए और अपने साथ जुड़े। जैसे जैसे आप सांसों के साथ जुड़ेंगे आपके भीतर का योग घटित होगा। तो आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपने आज समझा होगा कि आखिर गुरु पूर्णिमा में आप किस तरह से अपने एक गुरु, अपने श्वास को साथ लेकर आगे बढ़ सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद। गुरु पूर्णिमा की आप सभी को फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं।